नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। किसी भी राज्य की जो क्षेत्र होता है जो अन्य राज्यों की सीमाओं से लगता है, उसे साधारण शब्दों में कहें तो संवेदनशील कहते हैं। और वहां पर जो अफसर तैनात होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती होती है। इस वक्त हमारे साथ युवा आईपीएस अधिकारी डीएसपी पांवटा अदिति सिंह मौजूद है। और मैडम, जब हम युवा का जिक्र करते हैं, जब मैंने युवा कहा तो तेज तर्रार शब्द एक अपने आप आ जाता है। फिर वो चाहे इसलिए हो कि युवा जोश से भरे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला शायद आपकी ज्वाइनिंग पाउंटा साहिब में ही है। जी, तो कैसा अनुभव है अभी तक का? और जैसे मैंने जो कहा कि संवेदनशील एरिया होता है, जी। कितनी चुनौती रहती है? देखिए, आपने ठीक कहा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हम्म, और बॉर्डर सब डिवीज़न में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। जैसे मैं पोंटा की बात करूँ हम्म, तो यहाँ पे माइनिंग है, यहाँ पे एनडीपीएस है, इवन यहाँ फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत केसेस हमने रजिस्टर कर लिए हैं। जी। तो एज़ अ बिगिनर इन द सर्विस मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है एंड ये अच्छा है कि मैं शुरू में ही इतना काम सीख सकती हूँ हम्म, एंड अच्छा भी कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए एंड अपना होप भी कर रही हूँ कि आई एम हम्म। हेल्पिंग द सब डिवीज़न। जी, अभी हाल फिलहाल में जब से आपने ज्वाइन किया, हम भी देखते हैं कि लोग अब आते हैं मिलने, खासकर जब कोई महिला हो, लड़की हो, अफसर, तो आते हैं लोग मिलने। जी, एक क्योंकि सवाल, क्योंकि आप आईपीएस है, दायरा बढ़ जाता है कि खाकी का एक डर जो आम आदमी के भीतर रहता था, जी। कैसे कम हो सके? क्योंकि अभी आपने भी इतना समय हो गया, कुछ समझा हो? देखिए, हम अपनी तरीके से इतना कर सकते हैं कि पुलिस ज़्यादा एक्सेसिबल कैसे बन सकती है हुँ, कि अपना बिहेवियर बहुत अच्छा कर दे, थोड़ा संवेदनशील रहे क्राइम के अगेंस्ट। जैसे हमारे पास कोई महिलाएँ आती है एंड कोई बच्चा आता है अपनी हुँ, प्रॉब्लम लेके, तो हम उससे प्यार से बात करें, उनकी प्रॉब्लम समझें। और हम थानों में भी ऐसा करते रहते हैं कि अभी जैसे कोई आता है तो उसके लिए रिपोर्टिंग रूम बन रहा हुँ, है अब नए थानों में, कि वो आके कंफर्टेबल फ़ील करें और उन्हें ऐसा ना हो कि वो डरें, वो हुँ। क्राइम रिपोर्ट करने से ही डरें। तो इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और हमारा स्वभाव भी हुँ। दोनों मदद करते हैं। क्योंकि आपके पास समय की कमी है, बाहर भी लोग बैठे हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि नशे को लेकर शुरुआत से जब से आपने कमान सँभाली है, या फिर हम एसपी साहब की बात करें, हाँ नशे को जी। लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया है। नशा तस्करों पर हमने देखा, जो एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर स्मगलर की पूजा करता था नान में, उसको पकड़ा। अभी हाँ कल ही जी। का जो मामला है, एक बहुत बड़ी खबर है कि 59 लाख के करीब उनसे जो है कैश बरामद हुआ हाँ है। जी। क्या वो पूरा मामला था? क्या जो है कुछ जो जिसे नशे का सामान भी मिला है, या फिर कैश बरामद हुआ है? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन थी हुँ। कि देवीनगर में 2-3 बड़े स्मगलर्स हैं एंड वार्ड अगर नंबर 10 में। वार्ड नंबर 9 और हुँ। 10 में जी, थोड़े दोनों में। स्मगलर्स हैं, हुँ, तो अगर हम यहाँ रेड करें तो हमें मिलेगा। तो हमने उसके अकॉर्डिंग 2-3 टीम्स बनाई एंड हुँ, उन्होंने रेड करा। अनफॉर्च्युनेटली हमें यहाँ पे कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिल पाया, हुँ, बट हमें सिग्निफिकेंट कैश मिला, जैसे कि आपको भी पता है 59 लाख्स एंड 10,000 हुँ, ₹100। अब उसमें हम आगे देख रहे हैं कि वो कहाँ से आया इसके पास, उसमें अभी जाँच जारी है हुँ। और आरोपी फ़िलहाल फ़रार है, बट उसमें भी हमने टीम लगाई हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन जब दिखेंगे। कल पुलिस पहुँची, उससे पहले ही आरोपी फरार हाँ हो जी, गया था? आरोपी फ़रार था। एक और खबर बीते दिनों हमने सुनी, आप ही शायद हमने कहते हुए देखे, कि स्टाफ की जो है कुछ कमी यहाँ पर है। जी। कितनी कमी महसूस हो रही है? एक्चुअली स्टाफ की कमी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आजकल कोर्स चल रहा है, हुँ, एक अपर कोर्स जिससे हमारे हेड कांस्टेबल्स एएसआई बनते हैं। हुँ, तो उसके लिए अभी आई थिंक 400-500 अभी ट्रेनिंग में है हुँ, सब ड्रो में। तो जब वो आ जाते हैं तो फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है कि सर यहाँ पे और स्टाफ को प्रोवाइड हुँ। करेंगे। काँवड़ यात्रा इन दिनों चल रही है, कुछ उसमें परेशानी आ रही हो? कावड़ में हाँ जी, क्योंकि उस टाइम हमारा ट्रैफ़िक में थोड़ा हेवी हो जाता है फ्लो हुँ। एंड उसको मॉनिटर करने के लिए हमें नाके लगाने पड़ते हैं, जिससे कि हमारा लोकल पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो। तो बट हम मैनेज कर रहे हैं। कुछ एक सवाल है, अब मेरा तो पहली दफ़ा आपके साथ हाँ इंटरव्यू जी, हो रहा है, तो सवाल कुछ थोड़े हैं, कुछ समय अब जब ठीक दिया है आपने। एक बीते दिनों, और मैं सोचता था कि कब जब भी आईपीएस का इंटरव्यू लो तो उनसे कई सवाल पूछूं जो ठीक है, देश में भी मुद्दे हो। ठीक है। अभी हाल ही में नाहन में जो है एक कांस्टेबल ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, अफसरों पर बात उठी, फिर बहुत सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, क्योंकि ये मामला पूरे देश में उठता है, जब भी उठता है चर्चा इस पे होती है। हाँ जी। क्या आप एक आईपीएस है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कैसे मानसिक तनाव पुलिसकर्मी का, क्योंकि काम तो करता है, वो सब देखते हैं हम, एक कांस्टेबल भी बहुत काम करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो कैसे पुलिस वेलफेयर को लेकर, या फिर उनके साथ मानसिक तनाव उन्हें ना हो, किस तरीके से संपर्क बनाया जाए? देखिए, हिमाचल में जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा अब तक जो एक्सपीरियंस है, हुँ, हर मंथ एसपी सर यहाँ पे क्राइम और वेलफेयर मीटिंग लेते हैं, जिसकी शुरुआत हमेशा वेलफेयर मीटिंग से होती है। वहाँ पे हर यूनिट का, हुँ, हर पुलिस थाने का एक बंदा होता है और साथ में एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होता है हुँ, कि उन्हें कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो घर की हो, पोस्टिंग की हो, कोई भी दिक्कत हो, वो शेयर कर सकते हैं। तो सर अपनी साइड से, हुँ, मतलब विभाग अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो
तो शेयर करें। अब इस केस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मेरे सीनियर इन्वॉल्व हैं, बट जी। मतलब आई थिंक एक तरीका है, मतलब अगर जैसे मुझसे किसी को शिकायत हो तो वो एसपी सर के पास जाएँगे, एसपी सर से वो आईजी सर के पास जाएँगे। एक चेन ऑफ कमांड है क्योंकि हमारे दायरे में रहकर हाँ आप जी, कह रहे क्योंकि हैं। एक डिसिप्लिन फोर्स है। अगर यही नहीं रह गया आगे, अगर हम सब अपने सारे अपने ग्रीवेंसेस, अपने दुख अगर सोशल मीडिया पे डालने लगे, तो वो पुलिस फोर्स के लिए आई थिंक ये यूज़फुल नहीं है एंड काफ़ी गलत इमेज जाती है सोसाइटी में। जी, बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आपने समय निकाला। किसी जब समय होगा आपके पास एक अच्छा पॉडकास्ट जो है शूट करेंगे, जिससे लोगों को कई जानकारियाँ मिलेगी, अनुभव आपका शेयर जब होगा। ठीक। बहुत धन्यवाद। तो ओके। डीएसपी आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह हमारे साथ मौजूद थी। तमाम चीज़ें पांवटा साहिब ज़िला सिरमौर में क्या है वो आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।